हिंदू अगर मजबूत होगा तो इस देश के अंदर संविधान भी बचेगा, बाबा साहेब का नाम भी बचेगा। हिंदू यदि कमजोर हो गया, न संविधान बचेगा, न बाबा साहेब का नाम बचेगा, न कोई लोकतंत्र बचेगा। ये सबसे बड़ा कटु सत्य है और चंदन क्यारी की जनता इसको जानती है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मैं नॉमिनेशन करने के लिए कल जा रहा हूँ। मेरा जाति प्रमाण पत्र खारिज करा दी और आप दिखाइए कि आप खतियानी है कि नहीं है। आप इस चंदन क्यारी में दावे से कह रहा हूँ, इस चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का खतियानी आप नहीं होंगे। आप विस्थापित है, आप विस्थापित होकर के यहाँ आए। आज मेरा तेरा नहीं, आज हमारा कह करके हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारी सुरक्षा, हमारा माटी बेटी रोटी कैसे बचे, यह विधायक चुनने का लड़ाई नहीं है, ये झारखंड बचाने का लड़ाई है। अरे हिंदुओं के बिखराव को खत्म कर दीजिए, हिंदुओं में एकता कर दीजिए। हिंदू में एकता आ जाएगा, हिंदू में एकता आ जाएगा। सब लोग, मूलवासी, आदिवासी, सब लोग एक हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव का रणभेदी भी बजा है और लोग जो प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। कल 24 तारीख है। हमारे साथ अमर बावरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, और चंदन क्यारी से विधायक हैं और तीसरे बार के विधायक होने की संभावना, या फिर ये तीसरे बार के विधायक होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कल 24 तारीख है, कल इनका नॉमिनेशन है, उससे पहले का ये इंटरव्यू है। भैया, आप कल नॉमिनेशन है, आपका नामांकन दाखिल करेंगे, तीसरी बार अमर बावरी क्यों चंदन क्यारी के लिए? एकदम बिल्कुल सही सवाल है कि तीसरी बार क्यों। ये तो चंदन क्यारी की जनता को ही ये तय करना है कि अमर बावरी को तीसरी बार क्यों वोट करना है। मुझे लगता है 10 साल में इस चंदन क्यारी के मान सम्मान के लिए, चंदन क्यारी के माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए अमर बावरी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, उसका फलाफल इस चंदन क्यारी का मान सम्मान बढ़ाने के साथ, बढ़ने के साथ पूरे देश दुनिया में उसकी पहचान बढ़ी है, मूलभूत सुविधाएं बढ़ी है। हम लोगों ने पावर का सबग्रिड बनाया, पावर के सब स्टेशन बनाए। जिस चंदन क्यारी में 2014 के पहले 63 गाँवों में बिजली नहीं थी, आज उन गाँवों में बिजली है, 24 घंटे बिजली है। जहाँ आज़ादी के बाद तक सड़कें नहीं थी, वहाँ आज सड़कें हैं। आज चंदन क्यारी में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, पार्क है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, गवाई बराज योजना है, पुल पुलिया है। पूरी तरह से विकास के साथ जोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय 6 केंद्र बना करके आज चंदन क्यारी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश प्रयास किया है और उसका परिणाम है आज हमारे पास नेशनल चैंपियन गोल्डी मिश्रा इस चंदन क्यारी से। तो कुल मिलाकर के आज चंदन क्यारी की पहचान एक विकास की ओर बढ़ते हुए चंदन क्यारी के रूप में है और हम सब लोगों को इस चंदन क्यारी को और तीव्रतर विकास के साथ आगे बढ़ाना है। और इस लिहाज से यह चंदन क्यारी के विकास की सतत प्रक्रिया जारी रहे और इस झारखंड में भी एक माटी बेटी रोटी की सुरक्षा करने वाली सरकार है। वर्तमान की जो सरकार है वो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार, इसने पूरे झारखंड प्रदेश को 5 साल में तबाह करके रखा है। आज पूरे झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी का बदलाव हुआ है। आज उसके कारण हमारे तीनों चीज़ों पर, माटी बेटी रोटी पे संकट पैदा हुआ है। हमारे चंदन क्यारी में भी उनका प्रभाव बढ़ा है। आज चंदन क्यारी में भी हमें दिखने को मिलता है कि भाई नए नए लोग आ रहे हैं। बात करने से पता चलता है कि वो मुर्शिदाबाद से आए हुए लोग हैं। वो मुर्शिदाबाद से आए हुए लोग नहीं हैं, वो बांग्लादेश के लोग हैं जो मुर्शिदाबाद के रास्ते चंदन क्यारी में ठेला लगाने के बहाने, खोमचा लगाने के बहाने, फेरी लगाने के बहाने आज हमारे चंदन क्यारी में आगे बढ़ रहे हैं। इस चंदन क्यारी में कोई सरस्वती पूजा, कोई मनसा पूजा या कोई दुर्गा पूजा में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए सरकार चाहिए। आज कुमिर डोबा में सरस्वती पूजा का विसर्जन में झमेला कर दिया, कंचनपुर के विसर्जन में झमेला हो गया है। आज पुंडरू में अपने दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने गया, उसमें झमेला कर दिया। भाई, जब आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं तो जो चीज़ें पुरातन सनातन काल से चली आ रही थी उसको अवरोध लगाने का आपको ताकत कहाँ से मिल रहा है, साहस कहाँ से मिल रहा है? इसका मतलब आपको कोई साहस दे रहा है? तो जो ये सूत्र वाक्य है कि बटोगे तो कटोगे, इस सूत्र वाक्य को आज चंदन क्यारी की भली भांति जनता जानती है, समझती है और इसलिए चंदन क्यारी की जनता ये समझ रही है कि आज झारखंड को बचाना है, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की अस्मिता को बचाना है, तो हमें इस चंदन क्यारी में कमल खिलाना है। 10 साल में क्या छूटा है? आपने तो गिना दिया कि ये चीज़ें हुई हैं, तो 10 साल में क्या लगता है कि ये चीज़ और होनी चाहिए थी? धीरे हो गया, एक बार आपकी सरकार रही, वहाँ छूट गया, फिर 5 साल आपकी सरकार नहीं रही, तो क्या क्या लगता है कि ये छूट गया जिसको अगली बार आपकी योजना में होगा? देखिए, रेलवे की कनेक्टिविटी एक बड़ा विषय है जिसको इस पूरे क्षेत्र में बाबा बैद्यनाथ धाम से लेके बाबा गौरीनाथ धाम तक, मैंने भैरवनाथ से गौरीनाथ धाम तक का एक रेलवे की कनेक्टिविटी यहाँ का
पुराना डिमांड है उसको हम लोग पूरा करें और उस दिशा में आगे भी बढ़े हैं। हम लोग केंद्रीय मंत्री से मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। चंदन क्यारी में सर्वे सेटलमेंट का बात जो है, जो सिर्फ चंदन क्यारी नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में है। इस बार अपनी गवर्नमेंट आएगी तो इस सर्वे सेटलमेंट की जो त्रुटि है, जो हम लोगों ने अपने सरकार में प्रारंभ किया था, उसका जो है ठीक करने का काम, उसको इस सरकार ने 5 साल तक उसको पूरी तरह से रोक के रख दिया। इस बार गवर्नमेंट आने से पहला वर्ष से ही हम लोग इस सर्वे सेटलमेंट की त्रुटियों को, खामियों को पूरा ठीक करके यहाँ के लोगों को जो है उसका जो है लाभ दिलाएं। इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई को शुरू कराना है, यहाँ के बच्चों को अच्छा नियोजन मिले उसके लिए ठीक करना है, किसानों को खेतों तक पानी मिले उसके लिए ठीक करना है और यहाँ के खेल खिलाड़ी, यहाँ के लोगों का अपने कोई किसी धर्म को मानता हो, हम लोग को किसी उपासना को मानता हो, हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर कोई तुष्टीकरण की राजनीति करके चंदन क्यारी के लोगों को आंख दिखाएगा तो चंदन क्यारी का जनता और चंदन क्यारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई अगर ये कहेगा कि चंदन क्यारी को मोदी और योगी का दरकार नहीं है, आज इंडिया अलायंस का प्रत्याशी ये कह रहा है कि चंदन क्यारी में मोदी और योगी का दरकार नहीं है, तो मोदी और योगी का दरकार किसको नहीं है? मोदी और योगी का दरकार पाकिस्तान को नहीं है, मोदी और योगी का दरकार बांग्लादेश को नहीं है, मोदी और योगी का दरकार आज भारत को है, आज झारखंड को है, आज चंदन क्यारी को है। और तुष्टीकरण बांग्लादेशी लोग जिनके वोट के राजनीति के लिए, जिनका वोट के लिए लोग जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के बातें कर रहे हैं, वो दिखला रहे हैं कि हिंदू समाज को कि भाई देखिए आप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, आपका कोई महत्व नहीं है। जो महत्व है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, क्योंकि वो कुछ पूछते नहीं है, वो कुछ कहते नहीं है, उनको घर नहीं चाहिए, उनको पानी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ यहाँ रहने के लिए दिए, बाकी चीज़ों को खुद ब खुद कर लेंगे। वो यहाँ रहेंगे, हम ही से कमाएंगे, हमारी ही बहू बेटियों को अपना जो है जाल में फंसाएंगे, फिर उनकी ज़मीन को लूटेंगे, फिर वहीं बैठेंगे और फिर 10 साल के बाद वो हमको आंख दिखा करके बोलेंगे कि ये हमारा जो है ये इस रास्ते से आप अपना जो है अपना रामनवमी का जुलूस नहीं ले जा सकते, यहाँ से आप जो है ये जो है अपना सरस्वती का विसर्जन नहीं कर सकते। ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र है, इसे पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है, इसको बचाना चाहिए, लेकिन वर्तमान इंडिया अलायंस इन सब चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाह रहा है। लेकिन चंदन क्यारी की जनता ये जानती है, सच्चाई की लड़ाई जानती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि रावण का वध करेगा, तो राम लला को 500 सालों में रावण के कैद से मुक्त करा करके आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। आज 500 सालों का संघर्ष, ये राम को स्थापित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जो लोग ये दंभ भर रहे हैं कि तीर धनुष से इस चंदन क्यारी में रावण का संहार करेगा, तो उनको मालूम होना चाहिए कि राम के राज्य में कोई रावण नहीं रहता है, रावण रहता है लंका में, और लंका आपको जाना पड़ेगा। अगर यदि आप राम को और यहाँ के हिंदू भाइयों को यदि चैलेंज करिएगा, तो यहाँ का हिंदू भाई ये जानता है, अभी हम लोग ने बांग्लादेश को देखा है किस तरह से वहाँ हिंदू भाइयों को काटा गया, और कोई जात धर्म पूछ करके नहीं काटा कि आप अगड़ी जाति से, आप पिछड़ी जाति से, आप दलित है, आप वंचित समाज से। जो विधर्मी मिला उसी को काट दिया उनके समाज के अनुरूप, जो गैर मुस्लिम मिला उनको काट दिया। आज ये चंदन क्यारी का जनता जान रहा है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, भले आज नहीं कटे 10 साल बाद कटेंगे, लेकिन कटेंगे। यदि यह समाज यदि एक नहीं रहा तो कटेगा, ये चंदन क्यारी का जनता जान रहा है। और इसीलिए जो लोग यह आंख दिखा करके और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मोदी योगी नहीं चाहिए इस चंदन क्यारी को, उनको 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तब बताएगा कि चंदन क्यारी को मोदी योगी चाहिए कि कोई बांग्लादेशी चाहिए। आपके जो पूर्व सहयोगी रहे हैं, वर्तमान विपक्ष में हैं, वो कह रहे हैं कि आप बंगाल के हैं, आपके पास खतियान नहीं है यहाँ का, और वो जब ज्वाइन किए हैं जेएमएम तब से ये बात कह रहे हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, मैं चंदन क्यारी आरक्षित सीट में लड़ता हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र वो कैंसिल करा दें। अगर मैं बंगाल का रहूँगा तो मेरा जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं रहेगा। कल्पना सोरेन उड़ीसा का ही है, इसलिए वो यहाँ रिजर्व सीट में नहीं लड़ रही है। इतना तो ज्ञान है ना, पढ़ा लिखा कुछ तो होगा ना, कुछ तो पढ़ा लिखा होगा। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मैं नॉमिनेशन करने के लिए कल जा रहा हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र खारिज करा दी, और आप दिखाइए कि आप खतियानी है कि नहीं है। आप इस चंदन क्यारी में दावे से कह रहा हूँ, इस चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का खतियानी आप नहीं होंगे, आप विस्थापित है, आप विस्थापित होकर के यहाँ आए।
और चंदन क्यारी का बेटा माटी का बेटा को पहचान रहा है। आपको लोगों ने मौका दिया था, जनता ने आपको खारिज किया ना। अमर वारी का क्या ताकत है आपको हराने का? ये चंदन क्यारी की जनता ने आपको 2 बार खारिज किया है। और अब चंदन क्यारी की जनता ने अगर मन बना लिया है कि आपको हैट्रिक लगा के खारिज करेगी, तो इसमें किसका दोष है? इसमें किसका ये है? ये तो चंदन क्यारी के देवता है। इसलिए जो आज 2 दिन में वो लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोग, जो पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है जो माने कि यहाँ के धरती से ज़्यादा, यहाँ के राम से ज़्यादा रावण को प्रेम करता है। रावण भी हमारे लिए आराध्य है। रावण का भी हम लोग को देव तुल्य व्यक्ति था, बहुत गुणी व्यक्ति था, लेकिन उसमें अहंकार था, इसलिए उसका वध श्री राम ने किया। वो बहुत गुणी था लेकिन अहंकार था। तो अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो ऐसे लोगों का अहंकार कैसे रहेगा जो कहते हैं कि मोदी अरे नहीं आएगा? मतलब प्रतिद्वंदी सामने कोई नहीं लग रहा आपको? हमारी लड़ाई झारखंड को बचाने के लिए है। एक लड़ाई झारखंड में चल रही है झारखंड को बचाने के लिए, जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ मैदान में खड़ा है, जो चाहती है कि इस झारखंड के अंदर आदिवासी मूलवासियों का अस्तित्व रहे, हमारा अस्तित्व खत्म ना हो। जिस तरह से डेमोग्राफी का चेंजेज हो रहा है, जिस तरह से उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है, जिस तरह से हमारे माने कि संसाधनों पर, हमारे रोटी पर जिस तरह से डाका डाला जा रहा है, अगर उस पर यदि रोक लगाया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के ही लगाया जा सकता है। और चंदन क्यारी का बेटा आज झारखंड का नेता प्रतिपक्ष है। एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने आज चंदन क्यारी का बेटा को दिया है। तो चंदन क्यारी की जनता जानती है कि भाई चंदन क्यारी का बेटा, चंदन क्यारी का मिट्टी का सुगंध ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में फैला रहा है। हमको किसके साथ जाना है चंदन क्यारी की जनता जानती है। इसलिए ये लड़ाई सीधे है। एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले लोग, एक तरफ बांग्लादेशियों को प्रेम करने वाले लोग, एक तरफ हमारे ज़मीन पर, हमारी बहू बेटियों पर नज़र लगाने वाले लोग, और एक तरफ इस देश को यशस्वी बनाने के लिए, इस झारखंड को यशस्वी बनाने के लिए, झारखंड और झारखंडियों की अस्मिता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज सीधा डिवीजन है, सीधी लड़ाई है, और इस लड़ाई में धर्म का जय होगा। मैं अपने राम के याद करके, अपने भगवती को याद करके, यह पूरे चंदन क्यारी के देवतुल्य जनता को ध्यान में रख के, बाबा भैरवनाथ को ध्यान में रख करके मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि इस चंदन क्यारी में कमल खिलेगा, रिकॉर्ड मतों से खिलेगा। और मैं तो पूरे दुर्गा पूजा और हर समय यही भगवान से मानता हूं कि बस भगवान आप हमारे हिंदुओं के बिखराव को ख़त्म कर दीजिए, हिंदुओं में एकता कर दीजिए। हिंदू में एकता आ जाएगा, हिंदू में एकता आ जाएगा, सब लोग, मूलवासी, आदिवासी, सब लोग एक हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर यही एकमात्र धर्म है जो विश्व का कल्याण चाहता है। दूसरा कोई धर्म नहीं है जो विश्व का कल्याण चाहता है। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, पाकिस्तान में रहने वाला लोग भी आगे बढ़े, बांग्लादेश में रहने वाला लोग भी आगे बढ़े, अमेरिका भी आगे बढ़े, अफगानिस्तान भी आगे बढ़े। हम कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों का अत्याचार, अन्याय नहीं चाहते। अभी भी हमारे यहाँ धर्म की पूजा होती है तो हम लोग विश्व का कल्याण ही मांगते हैं। कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि हिंदुओं का कल्याण हो, हम लोग विश्व का कल्याण मांगते हैं। दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण और सभी जीवों में प्राण और सभी जीवों में आत्मा दे करके उसके प्रसिद्धि, उसकी उन्नति की कामना करता है। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को ही मानते हैं। इसलिए अगर हिंदू मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा तो पूरे विश्व में अमन चैन कायम होगा। हिंदू अगर मजबूत होगा तो इस देश के अंदर संविधान भी बचेगा, बाबा साहेब का नाम भी बचेगा। हिंदू यदि कमज़ोर हो गया, न संविधान बचेगा, न बाबा साहेब का नाम बचेगा, न कोई लोकतंत्र बचेगा। ये सबसे बड़ा कटु सत्य है और चंदन क्यारी की जनता इसको जानती है। अंतिम सवाल ये है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग, आपकी जनता का ये कहना है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अमर भैया का थोड़ा सा एक्सेस कमज़ोर हुआ और क्षेत्र में थोड़ा सा आना जाना कम हुआ है। मैं मानता हूँ बेटा जब काम करने के लिए बाहर जाता है, माली हालत कम रहती है, तो बेटा बाहर जाने से हर पूजा में बेटा एक बार आता है, लेकिन वो घर के बेहतरी के लिए ही बाहर जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने चंदन क्यारी के विधायक को 81 विधानसभा का नेतृत्व और झारखंड का नेतृत्व 3.5 करोड़ जनता का विपक्ष का आवाज़ बनने का मौका दिया, तो निश्चित रूप से उसका दायरा भी बढ़ता है, उसके कार्य की गतिविधि और कार्य का जो है वो दायरा और थोड़ा बिजी होता ही है लोग। उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे हूँ
और अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप जितना ऊपर लेके जाइएगा, चंदन क्यारी से उतना ही थोड़ा दूर जाना ही होगा। अगर यदि आपको विधायक बना के रखना है तो चंदन क्यारी में 24 घंटा रहेंगे। जब विधायक थे तो चंदन क्यारी में रहते थे, दायित्व तो मिला तो थोड़ा सा आगे पीछे सब दायित्व का निर्वहन करने के लिए आपको दायित्व तो मिल जाएगा और आप यहाँ बैठे रहिएगा और कुछ काम ही नहीं करेगा। तो आज चंदन क्यारी का बेटा का नाम अगर कोई कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कोई है तो अमर बावरी है, जिसने पूरी ताकत के साथ हेमंत सोरेन सरकार का पूरा पोल पट्टी खोल दिया है, इसके पूरे वादा खिलाफी खोल दिया है। विश्व के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर 24 घंटा रह करके अगर यदि इस सरकार को विधानसभा से भागने के लिए अगर कोई मजबूर किया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल है और विधायक दल का नेता अमर बावरी है, ये सबको मालूम है। इसलिए ये सारी बातें चंदन क्यारी के कार्यकर्ता या जनता भी जानती है, क्योंकि अपना इतना आत्मीय संबंध था, एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता और एक एक व्यक्ति से अपना निकट संबंध है। तो सब लोग जानता है कि दादा से मेरा सीधा मुलाकात होता था। अभी थोड़ा उसमें कम हुआ है, मैं हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा चाहता हूँ। बस इतना ही कहता हूँ कि आपके कारण ही अमर बावरी यहाँ पर है और आपके नाम के लिए ही अमर बावरी जीता और मरता है। अमर बावरी का व्यक्तिगत स्वार्थ इतना ही है कि चंदन क्यारी की मिट्टी का सुगंध पूरे देश दुनिया में फैले, चंदन क्यारी का नाम इतना ऊंचा जाए कि चंदन क्यारी नाम लेने से ही आपकी पहचान पूरे दुनिया में कायम हो जाए। ऐसा ही आग्रह लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल के नामांकन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद और सभी से आग्रह है कि कल आइए, एक ऐतिहासिक इस चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड के बदलाव का, परिवर्तन का एक आगाज होने वाला है। नामांकन प्रारंभ है और इस नामांकन के माध्यम से इस अत्याचारी, कदाचारी सरकार का, युवा विरोधी सरकार का, महिला विरोधी सरकार का समूल उखाड़ करके बाहर फेंकने का ये समय आ गया है। आज मेरा तेरा नहीं, आज हमारा कह करके हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारी सुरक्षा, हमारा माटी बेटी रोटी कैसे बचे, यह विधायक चुनने का लड़ाई नहीं है, ये झारखंड बचाने का लड़ाई है। और इस झारखंड बचाने की लड़ाई में हम सब एकताबद्ध होकर के आगे बढ़े, इतना ही आग्रह करते हुए आप सबका निमंत्रण करते हुए अपनी वाणी यहीं पे आपसे बहुत बहुत